अगर आप हज़ार अफर्मेशंस बोल रहे हो और फिर भी एसपी का मैसेज नहीं आ रहा, पैसा नहीं बढ़ रहा है या रियलिटी सेम की सेम है, तो प्रॉब्लम अफर्मेशंस में नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि आप अफर्मेशंस किस आइडेंटिटी से बोल रहे हो। आज की वीडियो के बाद ना आप अफर्मेशंस करने का तरीका को ना कम्प्लीटली चेंज कर दोगे, क्योंकि मैं बताऊंगी कि आपको अफर्मेशंस कैसे करने हैं और एंड में आपको एक पावरफुल टेक्निक भी दूंगी जो अफर्मेशंस को सबकॉन्शियस माइंड तक फास्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहा एंड मैं इस चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कैसे हील करें, हीलिंग एंड एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं। एसपी मैनिफेस्टेशन, डिजायर मैनिफेस्टेशन, मनी अबंडेंस, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, अफर्मेशंस एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए ना समझते हैं कि अफर्मेशंस काम कैसे करते हैं, अफर्मेशंस होते क्या हैं, अफर्मेशंस एग्जैक्टली किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि लोगों को लगता है वो हम ये अफर्मेशंस कर रहे हैं, हम वो अफर्मेशंस कर रहे हैं, हमारा तो काम नहीं कर रहा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहले एक बात समझ लो ना कि अफर्मेशंस कोई मैजिक वर्ड नहीं है। अफर्मेशंस क्या है? मैजिक नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सेंटेंस भी नहीं है। अफर्मेशंस सिर्फ सेंटेंस, अफर्मेशंस सेंटेंस भी नहीं है, मतलब सिर्फ सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, तो अफर्मेशंस है क्या? अफर्मेशंस एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नई आइडेंटिटी सिखाती है। जैसे अगर आप रोज़ बोलते हो ना, मैं वर्दी हूँ, मैं चूजन हूँ, मनी ईजिली मेरे पास आ सकता है, तो धीरे धीरे ना सबकॉन्शियस और उस आइडेंटिटी को नॉर्मल मानने लगता है। क्योंकि आपने बोला आप वर्दी हो, आप चूजन हो, मनी ईजिली आपके पास आ सकता है, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी ना। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग, मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग, जो आइडेंटिटी नॉर्मल लगने लगती है, रियलिटी उसका रिफ्लेक्शन बन जाती है। अगर 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 किसी के लिए टॉक्सिसिटी नॉर्मल है ना, क्योंकि जहाँ उसका जन्म हुआ है उस इन्वायरमेंट में उसने सिर्फ टॉक्सिक चीज़ें ही फेस की है, स्ट्रगल ही देखा है स्टार्टिंग से ही, सेक्रीफाइस ही किया है, मैनेज ही किया है सब कुछ, तो आप देखोगे उसकी लाइफ में हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है। और वो उस चीज़ में इतना कंफर्टेबल हो जाता है, इतना कोजी फील करने लगता है ना, कि उसको वो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि एक अमीर अमीर होता जाता है और एक गरीब गरीब होता जाता है, क्योंकि अमीर के लिए अमीर ही नॉर्मल है और गरीब के लिए गरीब ही नॉर्मल है। ठीक है, तो यही है अफर्मेशंस क्या करती है। तो अफर्मेशंस क्या करती है, अफर्मेशंस हमारी उसी आइडेंटिटी को जो हमारे लिए नॉर्मल हो गई है ना, उसको चेंज करती है। क्योंकि अगर आपने ये बोला कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो क्या ये अफर्मेशंस है? बिल्कुल है। अगर आपने बोला कि आपकी रिलेशनशिप चलते नहीं, अफर्मेशन है। हर वो चीज़ जो चीज़ आप बार बार बोलते हैं ना, वो एक टाइप का अफर्मेशन है। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप 15 मिनट या 20 मिनट जो बैठ के सुबह में या रात में जो कर रहे हो ना, सिर्फ वही अफर्मेशन है। और फिर मत सोचो कि काम क्यों नहीं कर रहा। काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने 1 घंटा मैक्सिमम वो बोला, बाकी 23 घंटे आपने क्या रिपीट किया, लाइफ में स्ट्रगल है, वो ऐसा नहीं है, तो एसपी ये नहीं कर रहा, तो एसपी ने ब्लॉक कर रखा है, तो हमारी बात नहीं हो रही। डिस्कस करते हो आप और आपको मज़ा आता है क्योंकि आप कंफर्टेबल हो, आपकी आइडेंटिटी कंफर्टेबल हो गई है इस चीज़ में, है ना। मैं तो इतने दिन से अफर्मेशन नहीं कर रही हूँ, मैं तो इतने दिन से अफर्मेशंस कर रही हूँ, फिर भी मेरा इस पे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। और ये चीज़ आप 1000 बार बोलोगे ना, तो ये भी एक अफर्मेशन है। मैं इतना कुछ ट्राई कर रही हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, और अगर आप ये बोलोगे बार बार, तो ये भी एक अफर्मेशन है। और बार बार बोलना भी, उस अफर्मेशन को रिपीट करना, और रिपीटेशन से चीज़ें अंदर जाती है, कहाँ? माइंड के अंदर। ठीक है, तो लोग रिजल्ट क्यों नहीं देखते? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग, अफर्मेशंस बोलते हुए अपना रियलिटी चेक करते हैं। ठीक है, एक अफर्मेशंस बोला, फिर व्हाट्सएप चेक किया, एसपी ने मैसेज किया या नहीं किया, बैंक अकाउंट चेक किया, पैसा आया कि नहीं आया, है ना। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे बीज लगाते वक्त आप बीज लगाए हो और उसके थोड़ी देर बाद ही खोद कर देख रहे हो कि प्लांट निकला कि नहीं निकला। आपने बीज लगाया है, थोड़ा टाइम दोगे तभी तो प्लांट ग्रो करेगा ना। सबकॉन्शियस माइंड ना रिपीटेशन से चेंज होता है, रिपीटेशन से चेंज होता है। जितना आप 3D को इम्पोर्टेंस दोगे, उतना सबकॉन्शियस माइंड ओल्ड स्टोरी को ही स्ट्रॉन्ग रखेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अफर्मेशंस करने। किस टाइप के अफर्मेशंस करने? वही अफर्मेशन जो आपके फेवर में काम करे। ये बोलने की जगह कि मेरे अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, ये बोल लो ना कि मैं जो चाहती हूँ वो होता है।
ये बोलने की जगह कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड एसपी ने मुझे चीट किया, ये बोलो ना कि अभी सब कुछ अच्छा है और मैं एक अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करती हूँ, या फिर मेरा रिलेशनशिप सेफ़ है, सिक्योर है, स्टेबल है। ये बोलने की जगह कि आप प्रिटी नहीं हो, आप खूबसूरत नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है, ये बोलो ना कि चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही है। मैं अब लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं खुद पे ध्यान देता हूँ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एम ग्रोइंग एवरी सिंगल डे। ये भी बोल सकते हो, बोलने की बात है। और आपको लगेगा फेक लगता है, हाँ लगेगा ना फेक, क्योंकि आप जब जब आपका जन्म हुआ था ना, तब से आपने नेगेटिव नहीं सीखा। धीरे धीरे बोल बोल के आपने नेगेटिव सीखा है। तो आप पॉजिटिव बोलोगे तो स्टार्टिंग में फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन महीने दिन के बाद वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा। और धीरे धीरे देखोगे कि आपके एक्शंस चेंज हो रहे हैं। आपके सबसे पहले थॉट चेंज होंगे ना, थॉट चेंज होंगे, फिर आपके एक्शन चेंज होंगे, फिर आपके एक्शन चेंज होंगे, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, ठीक है। और आइडेंटिटी चेंज होगी ना, आपकी लाइफ चेंज होगी। तो लाइफ चेंज करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई हैबिट, कोई 21 डेज़ का, ये जो 21 डेज़ का ये सब प्लानर रूटीन बना लिया, कल से ये करूँगी, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आज कर ले, आज फ़ोन देख लेती हूँ, आज ये कर लेती हूँ, आज नेगेटिव सोच लेती हूँ, आज रो लेती हूँ, कल से तो मैं एकदम लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो ये सब ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। और ऐसे भी लाइफ इस वे में चेंज नहीं होती कभी भी, इस लीनियर वे में लाइफ कभी चेंज नहीं होती। लाइफ ऐसे चेंज होती है, आपने डिसाइड किया तो आप ऊपर उठे, फिर नीचे गिरोगे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे 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 लाइफ चेंज होती है, इस वे में लाइफ चेंज होती है। ये स्ट्रेट लाइन लीनियर कभी नहीं होता चेंज, ठीक है। अगर आप नीचे गिर रहे हो ना, तो आपको स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीचे आपका डाउनफॉल हुआ है ना, तो आपको एकदम जीरो से जाके स्टार्ट करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाउनफॉल हुआ है ना, तो आप आगे बढ़ो, फिर आप कम बैक करोगे, ना कि अगर यहाँ पे आप गिर गए तो आप वापस चले गए। तो ये आगे बढ़, ये जो स्टेप है ना, ये जो फॉर्मूला है ना लाइफ चेंज करने का, लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला, ये जो लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है ना, वो कैसे आएगा? एक दिन 21 डेज़ का रूटीन बनाने से नहीं आएगा, या कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन वीडियो देख लिया उससे नहीं आएगा, या फिर कल से मैं एकदम चेंज हो जाऊंगी ऐसे नहीं आएगा, या कोई फॉलो चीज़ करने से नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आप हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लोगे, आप हर दिन कंसिस्टेंट रहोगे, और डाउनफॉल होने के बाद भी आप कम बैक करोगे, ना कि जीरो पे चले जाओगे। क्योंकि अगर आप गिरते हो और आप फिर जीरो पे जाते हो, तो फिर आप इस फेज से तो बाहर ही नहीं निकल पाओगे ना। आप गिरे, जीरो पे गए, फिर उठे, फिर गिरे, फिर जीरो पे गए, तो आप ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको ना धीरे धीरे ग्रो करना होगा, तभी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी करते करते जेड तक पहुंचोगे। और जब जेड पहुंच जाओगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, कि फिर लाइफ धीरे धीरे ना आपकी वो आइडेंटिटी नॉर्मल हो जाती है। तो ये करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अफर्मेशंस। क्योंकि पहले थॉट चेंज होंगे तो हैबिट चेंज होंगे, एक्शन चेंज होंगे, कंसिस्टेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। आप देखोगे कि आप ट्रिगर कम हो रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को किसी और चीज़ से कनेक्ट नहीं करोगे, रिलेशनशिप स्टेबल होंगे, अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी, प्रोकास्टिनेट कम करोगे, कंसिस्टेंट ज़्यादा रहोगे, काम ज़्यादा करोगे, सेल्फ बिलीव करोगे, खुद पे ट्रस्ट ज़्यादा करोगे, लाइफ पे ट्रस्ट ज़्यादा करोगे, अच्छी चीज़ों को नॉर्मल बनाओगे। और ये सब तभी होगा जब आपके थॉट चेंज होंगे। तो मैंने बोला था कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको जस्ट अपने आप को चेंज करना है, बाकी रियलिटी विल फॉलो ग्रेजुअली, ठीक है। और एक ना आइडेंटिटी अफर्मेशंस का मैं आपको टेक्निक देती हूँ। अपने डिज़ायर मत बोलो, ये टेक्निक है। अपनी डिज़ायर मत बोलो, बार बार अपनी आइडेंटिटी बोलो। बार बार क्या बोलो? अपनी आइडेंटिटी बोलो, ठीक है। मुझे मैसेज मिल रहा है, ये उतना अच्छा नहीं है, मैं नेचुरली लव्ड और प्रायोरिटाइज्ड पर्सन हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो जो इंसान ऑलरेडी लव्ड या प्रायोरिटाइज है, उसको मैसेज तो आएगा ही ना आएगा, समझे? तो ये सही तरीका है। मुझे पैसे चाहिए, ये आपकी डिज़ायर हो गई, जो कि आपने बोला। और चाहिए तो ये तो फिर फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमें करना होता है, या फिर प्रेजेंट टेंस में, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब मेरे साथ हो गया है या फिर हो रहा है, प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना होता है। तो मुझे पैसे चाहिए, ये आपकी डिज़ायर है। उससे अच्छा ये बोलो ना कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन हूँ,
ये आपकी आइडेंटिटी है, जिसके पास पैसे ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी चेंज होती है, बिहेवियर चेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है, रियलिटी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करती है। रोबोटिक अफर्मेशंस भी करना है, कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं रोबोटिक अफर्मेशंस करें, कर सकते हो। फीलिंग नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। फीलिंग आना नहीं आना वो अलग चीज़ है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रोज़ सेम अफर्मेशंस को रिपीट करते हो ना, तो सबकॉन्शियस इवेंचुअली उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक गाना बार बार सुनते हो ना, तो वैसे ही सबकॉन्शियस रिपीटेशन से ना प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। एंड अफर्मेशंस बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन कौन सा अफर्मेशंस करने चाहिए ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, आपके पैसे नहीं है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते आई एम रिच। आपको बोलना होगा कुछ अलग, जैसे कि मनी इज नेचुरल फॉर मी, आई कैन ऑल्सो अर्न मनी, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू मी, ठीक है। मतलब इस टाइप के कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हो, ठीक है। तो बाकी अफर्मेशन से कोई और डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिएगा। अगर मुझे लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। एंड मेरे पर्सनल सेशन 199 रुपीज़ से स्टार्ट है। उसमें ये होता है ना कि आपकी सिचुएशन के बेस्ड में आपको गाइड करती हूँ। ये यूट्यूब वीडियो तो ठीक है, लेकिन ये हर किसी के लिए कॉमन है। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ, तो आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हो। इसमें हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो प्लान ले लीजिएगा। मैं एक नंबर पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप मैसेज करोगे, आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। हम फिर बात कर सकते हैं पर्सनली। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो ना कि आप बार बार रैंडम वीडियो देख के या कभी अफर्मेशन ट्राई किया, ये करना है या वो करना है, ऐसे करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कोई गाइडेंस नहीं है, कर रहे हैं अफर्मेशंस, फिर बीच में गिव अप कर देते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है एसपी मैनिफेस्ट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे करना है, नेक्स्ट मंथ ही शादी है तो फिर क्या करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे आपके मन में, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। और आप वीडियो तो देखते हो, लेकिन वीडियो देखना भी एक लूप है। आप वीडियो देखे, मोटिवेट हुए, अफर्मेशंस करने बैठे, फिर ट्रिगर आया, फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर से हो पाई, फिर से वीडियो देखा। तो इस लूप में फंसे रहने से अच्छा है ना कि आप मेरे साथ काम कर सकते हो। आप चाहो तो मेरा ड्रीम लाइफ पैकेज है वो ले सकते हो। मैंने डिज़ाइन किया है ताकि लोग सिर्फ फंसे ना रहे एक लूप में, उस लूप से बाहर निकले, उनको समझ आए कि उनको करना क्या है एग्जैक्टली, कब करना है, कैसे करना है, हीलिंग कैसे करनी है। उसमें हम कंप्लीट हीलिंग करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, सेल्फ वर्थ पे काम करते हैं, एसपी मैनिफेस्टेशन पे काम करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, पावरफुल टेक्निक होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, रिपीटेशन होती है, कंसिस्टेंसी होती है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, आइडेंटिटी शिफ्टिंग होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, ट्रॉमा जो आपके अंदर है वो हीलिंग होती है। आप अभी जो हो ना इंसान, वो कैसे बने हो, और जो बनना चाहते हो वो कैसे बनोगे, हम उस पर बात करते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको मैं एक नंबर दूंगी, वहाँ पे आप बात कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।